तो गाइस सबसे पहले मैं बताने वाला हूं डीआरडीओ सेप्टम 10 की टेक्नीशियन की वैकेंसीज के से टेक्नीशियन की कट ऑफ के बारे में, यानी कि आईटीआई जो टेक्नीशियन ए की कट ऑफ है उसके बारे में। उसके बाद आपको बताऊंगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लें डिप्लोमा डिग्री वाले, नहीं तो स्किप करके आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। आईटीआई वाले ध्यान से सुनना। देखिए गाइस यहाँ पर सब कुछ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर मार्क्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रहो। सीए पेटीएम जो 9 का एग्जाम हुआ था 2019 में, वो 150 मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 का, जो कि 120 मिनट का टाइम यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया गया था। इस बार सिलेबस एग्जाम पैटर्न में चेंजेस की गई है। 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी, 120 मार्क्स का होगा, और 90 मिनट का टाइम यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। तो अभी जो बता रहा हूँ 150 के अकॉर्डिंग होगी। ओके, सितंबर 9 की। सबसे पहले बात करें हैं ऑटोमोबाइल की जो कट ऑफ गई थी टेक्नीशियन में, जनरल की 80 गई थी, एससी के लिए 73 गई थी, एसटी के लिए 9 है, और ओबीसी वालों के लिए 78 गई थी। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितनी जा रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। नेक्स्ट वैकेंसी बुक बाइंडर की है। बुक बाइंडर में गई थी 60 जनरल की, 53 गई थी एससी के लिए, और 61 लगभग गई थी ओबीसी वालों के लिए। कारपेंटर की है। कारपेंटर की 91 चली गई थी गाइस जनरल में, और 82 चला गया था एससी में। देन ओबीसी के लिए 83 गया था। आप समझ रहे हैं कि कैसा कैसा मार्क्स जा रहा है। कोपा की बात करें, गर्ल्स काफी पूछ रहे थे सर कोपा की कट ऑफ बताइए। कोपा से जो भी गर्ल्स एक बार कमेंट करके बताओ कौन कौन अप्लाई कर रहा है। कोपा के बारे में बताऊं, 78 गई थी जनरल की, 75 गई थी एससी के लिए, 68 एसटी का, 73 ओबीसी का। यहीं पर मैं बात करूं टेक्नीशियन या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, 87 गया था जनरल में, 78 गई थी एससी के लिए, और 64 एसटी में गया था, 84 गया था ओबीसी। तो कट ऑफ हाई जा रहा है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, 62 गया था यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों का। नेक्स्ट आ जाता है और डीटीपी ऑपरेटर में जनरल में नहीं थी, 72 यहाँ पर जो निकाली गई थी आपकी, इसमें एससी के लिए 72 था, और ओबीसी में 66 था। अब ध्यान से सुनना गाइस, इलेक्ट्रिशियन की मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी जो ट्रेड होती है इलेक्ट्रिशियन फिटर होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिशियन में जनरल की 108 चली गई थी, 108.6 देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं कि एससी के लिए, तो एससी के लिए जो 102 गई थी, और यहाँ पर एसटी वालों के लिए 96, ओबीसी वालों के लिए 106, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 चली गई थी। तो समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो बम्पर जा रही है यार। जो कट ऑफ है उसी समय के अकॉर्डिंग कितनी हाई चली गई थी आपकी इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रॉनिक की जनरल में 84 था, एससी में 75 था, एसटी के लिए 69, ओबीसी 79 और 60। ये आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ये आपका मॉडरेट है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब आ जाते हैं यहाँ पर फिटर की। फिटर की 93 गई थी जनरल में, 87 एससी, एसटी 83, और 90 चली गई थी आपका यहाँ पर ओबीसी के लिए, और 78 चला गया था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। मशीनिस्ट की 101 पहुंच गई थी जनरल में, आप देख रहे हैं 99 चला गया था एससी एसटी के लिए, 94, 95 आपका ओबीसी, 64 गया था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर मैकेनिक डीजल के लिए जनरल में 97, और ओबीसी के लिए 93, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 85 चला गया था जनरल में, और एससी के लिए 71 चली गई थी, 76 था ओबीसी में। मोटर मैकेनिक के लिए 100 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हुआ यहाँ पर। पेंटर के लिए हमें बात करें, एसटी के लिए 57, और 93 चला गया था आपका ओबीसी में। टेक्नीशियन जो आपका फोटोग्राफर के लिए 66 था, 61 था आपका जो है इसमें ओबीसी में। तो फोटोग्राफर की इस बार ट्रेड नहीं है, सीट मेटल वर्कर भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। टर्नर की है, टर्नर की 95 चली गई थी जनरल में, 89 चला गया था आपका जो एससी में, 82 चला गया था आपका एसटी में, 91 चला गया था ओबीसी, एंड 83 गया था आपका ईडब्ल्यूएस में। वेल्डर की भी गल है, तो वेल्डर की बहुत ट्रेड ज्यादा जाती है महंगी, 103 चली गई थी वेल्डर में, 95 एससी के लिए, एसटी के लिए 83, और यहीं पर 98 मार्क्स चला गया था ओबीसी में, 76 था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ये रही आपकी आईटीआई की कट ऑफ। इसकी कट ऑफ की डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये चीजें वहां पर भेज दी जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी इससे बड़ी करो, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने वाली है। ओके, तो तैयारी आपको अच्छे लेवल से करनी चाहिए। तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। सो प्लीज ये सब चीजें की रिक्वायर्ड है तो कमेंट करके बताओ स्टडी मटेरियल के बारे में, बुक्स की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसमें सैलरी कितनी मिलती है मैं ये भी बताऊंगा। तो इसकी भी वीडियोस की डिमांड आप करो, सब कुछ बताने वाला। होपफुली आईटीआई वालों के लिए चीजें यहाँ पे कट ऑफ समाप्त होती है। इतना कट ऑफ जाएगी इस बार, अगर जाए तो 6 और से 5 मार्क्स ज्यादा जा सकता है, वो भी एक्सपेक्टेड लेकर आऊंगा। थोड़ा फॉर्म फिलअप हो जाने दो। चलिए बात करते हैं डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए। देखिए गाइस, इस अब जो मैं बताने वाला हूँ सितंबर 10 जो आपका एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा डिग्री वालों का टायर 1 की सीबीटी कट ऑफ मार्क्स में बताने वाला हूँ कि क्वालिफाइंग नेचर का कितना जाता है यहाँ पर। एग्रीकल्चर की आप देख सकते हैं, मैं सब में जनरल बताऊंगा इसमें, क्योंकि एज अ टायर 1 है ये।
116 चला गया था आपका एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल में 108 चला गया था, बॉटनी में 123 चला गई थी, ये बोट सबसे ज्यादा जा रही है यार बॉटनी में, आप देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में 97 गई थी, केमिस्ट्री में 124 124 मार्क्स गई थी, ये भी 150 का आपका हो रहा है, 150 का एग्जामिनेशन यहाँ पर हो रहा है गाइस। सिविल इंजीनियर वाले ध्यान से देखना, अब मैं सिविल की इंजीनियरिंग में आ चुका हूं। सिविल इंजीनियर्स वाले की मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियर में 116 मार्क्स चला गया था यहाँ पर जनरल में, ओबीसी में 114। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज में 112 चली गई थी जनरल में, और 105 गई थी आपकी ओबीसी में, एसटी एससी में 100 और 89 में कट गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रिपल ई वालों के लिए, ट्रिपल ई में करीब 105 चली गई थी गाइस जनरल में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 114 तक यहाँ पे टच गई थी, 100 114 आप समझ रहे हैं, 114 मार्क्स बहुत हाई कटअप गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। 104 गया था एससी का, एसटी 99 और 111 चली गई थी ओबीसी की। नेक्स्ट है एसटीएबी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 96 चली गई थी, और यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशंस में 111 चली गई थी आपकी। तो ये सब ब्रांच वाले जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देख लो। जोलॉजी में 114, इंस्ट्रूमेंटेशन में 105, लाइब्रेरी साइंस में 94, मैथमेटिक्स की वैकेंसीज आई है 126 चली गई थी मैथमेटिक्स में, जनरल में 123 गई थी ओबीसी की। मैकेनिकल वाले बच्चे ध्यान से देखना, काफी कमेंट करते हैं मैकेनिकल की, बताइए। देखिए गाइस, मैकेनिकल में जनरल में उस बार 115 कटअप गई थी, 102 गया था एससी के लिए, एसटी 97 और 111 चला गया था यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए। नेक्स्ट है मेटलर्जी, मेटलर्जी में 104 चली गई थी, फोटोग्राफी में 82 चला गया था। फिजिक्स की मैं बात करूं तो इसमें भी 125 चली गई थी, यानी कि मैथ और फिजिक्स देख सकते हैं काफी ज्यादा हाई कट ऑफ ये सब रहता है। फिजियोलॉजी साइकोलॉजी की वैकेंसी थी, साइकोलॉजी में 87 पोस्ट पर यहाँ पर 87 कट ऑफ चली गई थी, लगभग 87 यहाँ पे हाई गई थी। जोलॉजी में 123 चली गई थी। तो गाइस एक लैमसम अंदाजा लग रहा है कि कितनी कितनी कट ऑफ जा रही है, जो भी ब्रांच का या फिर जो आईटीआई ट्रेड का मैं बताया हूं, एक अंदाजा लग गया होगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है डीआरडीओ में और किस लेवल की मुझे तैयारी करनी चाहिए। देखिए कट ऑफ इससे कम कभी नहीं जाएगी इस बार, और जो भी जाएगी कम से कम 4 से 5 मार्क्स ज्यादा ही रखो, ज्यादा नहीं जाएगी, 4 से 5 मार्क्स ही ज्यादा रहेगा। तो इतना आप कवर करो। अगर मान लो 120 मार्क्स का एग्जाम्स होने वाला है प्रीलिम्स में, तो कम से कम हम ऐसा टारगेट रखो 100 का, वैसे तो पूरा कराना चाहिए, फिर भी अगर आप 100 का टारगेट रखते हैं तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा आराम से, उसके बाद मेंस में पहुंचोगे। और आईटीआई वालों के लिए हमेशा याद रखना कम से कम 110 का लेवल का टारगेट रखो, इस बार जो है काफी कटअप जाने वाला, आईटीआई वालों का ज्यादा कटअप जाएगा। ओके गाइस, तो ये प्रीवियस ईयर कटअप से रिलेटेड कैसी लगी वीडियोस, कितना मार्क्स आप ला सकते हैं, कैसी तैयारी आपकी, स्टडी मटेरियल वगैरह के बारे में सब कुछ जरूर बताएगा, सबको यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी। ओके, तो वीडियो इस पर लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।